हाय फ्रेंड्स, जोहार। स्टडी पॉइंट विचार में आपका स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी मस्त होंगे और आपकी तैयारी भी मस्त चल रही होगी। आज हम लोग जेएसएससी सीजीएल और जेएसएससी एलडीसी स्टेनो का साइंस का प्रैक्टिस सेट नंबर 2 कराने वाले हैं। ऑलरेडी प्रैक्टिस सेट 1 करा चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। प्ले लिस्ट ऑलरेडी बना दिया गया है। आप सभी को मालूम होगा कि जेएसएससी सीजीएल और स्टेनो और एलडीसी में जो है आपका साइंस से 20 प्रश्न पूछे जाते हैं। 20 प्रश्न पूछे जाते हैं। चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 यानी कि 31 में दिया हुआ है, सही मिलान करें। क्या बोल रहा है? सही मिलान करने बोल रहा है। ए मरकरी, बी जर्मेनियम, सी मिथाइल और डी एल्कोहल। सी मिथाइल अल्कोहल और डी नाइक्रोम। इसमें से उधर दिया हुआ है सेमीकंडक्टर, 2 में दिया हुआ है मैनीमीटर, सी वुड नैफ्था और डी रेसिस्टेंस वायर। तो इसका जो मिलान सही होगा वो क्या होगा फ्रेंड्स? वो आपका हो जाएगा मरकरी। मरकरी किस में जाएगा? तो आपका मैनोमीटर में जाएगा। क्या होगा? मरकरी जो होगा मैनोमीटर में होगा। जर्मेनियम जो होगा वो आपका सेमीकंडक्टर में होगा। और मिथाइल अल्कोहल जो होगा वो आपका वुड नैफ्था में होगा। इस तरह से मिलेगा। नाइक्रोम जो होगा रेसिस्टेंट वायर में मिलेगा। अब देखते हैं कोड जो है इस तरह के हिसाब से कौन सा सही है। तो मरकरी ए का टू देखिए कहाँ कहाँ दिया हुआ है। तो ए का टू एक ही में दिया हुआ है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? ए का 2 और बी का हम लोग क्या बोले थे? बी का 1। तो बी का 1 देखिए, बी ए का 2 बी का 1। तो ए का जो है एक ही में ट्रू दिया हुआ है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अगर आपको पूरा आंसर मालूम नहीं है, अगर मरकरी का सिर्फ जानते हैं तो आप इसका आंसर मंगा सकते हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ये आपका कुल भाषा में होगा। अगला प्रश्न है 32 में, इनमें कौन सा आणविक सूत्र चक्रीय हाइड्रोकार्बन से संबंधित है? ए C7H16, बी C4H10, सी C6H12 और डी C5H12। अगर आपको आंसर पता है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा C6H12। क्या हो जाएगा? C6H12। अगला प्रश्न है, इनमें से किस यौगिक का उपयोग बोरेक्स के निर्माण में किया जा रहा है? इनमें से किस यौगिक का उपयोग बोरेक्स के निर्माण में किया जा रहा है? ए धावन सोडा, बी विरंजन चूर्ण, सी लवण जल और डी क्लोरीन जल। अगर आपको इसका आंसर पता है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए धोवन सोडा। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए चार शब्दों में से तीन किसी न किसी तरह एक समान है। क्या दिया हुआ है? तीन जो है किसी न किसी तरह से समान दिया हुआ है, जबकि एक भिन्न है। कौन सा भिन्न है वो बताना है। ए जर्मोनियम, बी सिलिकॉन, सी पोटेशियम और डी गैलीलियम। क्या दिया है? गैलियम। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? इसका आंसर जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा? सी पोटेशियम। पोटेशियम जो है वो आपका सबसे अलग है। क्यों अलग है? क्योंकि जर्मेनियम, सिलिकॉन और गैलियम जो है क्या है? ये तीनों जर्मेनियम, सिलिकॉन और गैलियम ये आपको जो है आवर्त सारणी पी ब्लॉक के तत्व में आते हैं। क्या होता है? आवर्त सारणी के पी ब्लॉक के तत्व में आते हैं। तो इस तरह से सेम है, बाकी वो जो है पोटेशियम अलग है। अगला क्या दिया हुआ है 35 नंबर में, इनमें से किस विलियन का पीएच मान सबसे कम होता है? इनमें से किस विलियन का पीएच मान सबसे कम होता है? ए लार भोजन से पहले, बी लार भोजन के बाद, सी कॉफ़ी और डी टमाटर का रस। अगर आपको इसका आंसर पता है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। इसका सही उत्तर जो हो जाएगा आपका हो जाएगा डी टमाटर का रस का जो है पीएच मान सबसे कम होता है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे जानना पड़ेगा कि पीएच मान कितना होता है, तभी आप सही आंसर बना पाएंगे। अगर आपको मालूम नहीं होगा कि कौन सा पीएच मान किसका है तो आप गलत आंसर करके आ जाएंगे। तो जो लार का जो होता है पीएच मान भोजन से पहले वो आपका होता है 7.4। क्या होता है? 7.4। उसके बाद लार जो है भोजन के बाद जो होता है वो आपका होता है 5.8। कितना होता है? 5.8। उसी तरह कॉफ़ी का जो होता है वो आपका 4.5 से, किसका? कॉफ़ी का 4.5 से 6.8 के बीच होता है। 6.8 के बीच होता है। और लास्ट में जो टमाटर का रस का जो बात करते हैं हम लोग, उसका जो होता है आपका वर्षानी यानी आपका पीएच मान वो आपका कितना होता है? 4.4 होता है। क्या होता है? 4.4 होता है। तो इसलिए सबसे कम कौन सा हो गया? टमाटर का रस। अगला प्रश्न है, रेडियम किस खनिज से प्राप्त किया जाता है? रेडियम जो है किस खनिज से प्राप्त किया जाता है? ए श्रुटाइल, बी हिमेटाइट, सी चूना पत्थर और डी पिच ब्लैंड। अगर आपको आंसर पता है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा डी पिच ब्लैंड। क्या हो जाएगा? डी पिच ब्लैंड। इसका जो प्रमुख दो अयस्क है रेडियम एक रेडियो एक्टिव तत्व है जो प्रमुख रूप से दो अयस्क है पिच ब्लैंड। एक होता है पिच ब्लैंड और दूसरा होता है कार्नोटाइट कहा जाता है। कार्नोटाइट। पिच ब्लैंड जो होता है, ये पिच ब्लैंड जो होता है वो आपको नीले रंग का होता है। क्या होता है? नीले रंग का होता है, जिसमें यूरेनियम ऑक्साइड उपस्थित रहता है। क्या उपस्थित रहता है? यूरेनियम ऑक्साइड उपस्थित रहता है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 37 में क्या दिया हुआ है कि साइकिल चलाते समय
साइकिल चलाते समय ऊर्जा का किस प्रकार का रूपांतर होता है? ऊर्जा का किस प्रकार का रूपांतर होता है? ए स्थितिज ऊर्जा पेशीय ऊर्जा में रूपांतरित होता है, या फिर बी रासायनिक ऊर्जा पेशीय ऊर्जा में और फिर गतिज ऊर्जा में रूपांतरित होता है, सी रासायनिक ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरित होता है, ये बिल्कुल नहीं होगा, और यांत्रिक ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में बदल होता है, ये सब डैनमो का है, तो ये बिल्कुल नहीं होगा। तो इसमें से ऊपर वाले में दो एक करना है। क्या बोल रहा है? साइकिल चलाते समय ऊर्जा का किस प्रकार का रूपांतर होता है? तो साइकिल चलाते समय आपका स्थितिज ऊर्जा पेशीय ऊर्जा में रूपांतरित होता है, या फिर बी रासायनिक ऊर्जा को पेशी में और फिर गतिज ऊर्जा को रूपांतरित करता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, रासायनिक ऊर्जा पेशी ऊर्जा में और फिर गतिज ऊर्जा में रूपांतरित होता है। अगला प्रश्न है 38 नंबर, विभव मापी। क्या बोलता है? विभव मापी पोटेंशियोमीटर जिसको कहते हैं, मूलतः एक क्या है? मापन उपकरण, बी संयोजक उपकरण, सी अंशांकन उपकरण और डी संकेतक उपकरण। अगर आपको इसका आंसर पता है फ्रेंड्स तो प्लीज़ आप कमेंट कीजिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए मापन उपकरण। विभव मापी क्या होता है? मापन उपकरण है। अगला प्रश्न है 39 नंबर में क्या दिया हुआ है? चंद्रमा पर क्या दिया हुआ है? चंद्रमा पर आवाज़ क्यों नहीं सुनी जा सकती? चंद्रमा पर आवाज़ क्यों नहीं सुनी जा सकती? ए चंद्रमा पर कोई आवाज़ नहीं करता, बी क्योंकि चंद्रमा पर पानी नहीं है, सी चंद्रमा पर कोई वायुमंडल नहीं है और ध्वनि बिना माध्यम के यात्रा नहीं कर सकती, और सी क्या दिया हुआ है? चंद्रमा पर जाने वाले लोग बहरे हो जाते हैं। चंद्रमा पर जाने वाले लोग बहरे हो जाते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा? क्यों नहीं सुनाई जाती? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स, आपका हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा? सी। चंद्रमा पर कोई वायुमंडल नहीं है और ध्वनि बिना माध्यम से यात्रा नहीं कर सकती। क्या हो जाएगा? अगला प्रश्न है 40 नंबर, जिस सामग्री से रोशनी लाइट पारित हो सकते हैं। क्या बोल रहे? जिस सामग्री से रोशनी लाइट जो है पारित हो सके को क्या कहते हैं? ए ट्रांसलूसेंट, बी ओपेक, सी ट्रांसपेरेंट और डी विट्रियस। तो कौन सा है इसमें से जो लाइट जो है रोशनी पारित हो सकता है, यानी कि एक साइड से दूसरी साइड बिना पार कर सकते हैं? तो इसका आपको मालूम होगा, इसका कहते हैं ट्रांसपेरेंट। क्या होता है? ट्रांसपेरेंट, एक तरफ से दूसरी तरफ पार हो जाता है। अगला प्रश्न है 41 नंबर में कि सर्किट में क्या दिया हुआ है? सर्किट में श्रृंखला में प्रतिरोधक जुड़े होते हैं। सर्किट में श्रृंखला में प्रतिरोधक जुड़े होते हैं। सर्किट के मध्यम के धारा का मान, सर्किट के मध्यम धारा का मान क्या होगा? एक ही धारा, बी बढ़ती है, सी कम हो जाती है और डी आधी हो जाती है। तो सर्किट में श्रृंखला के प्रतिरोधक जुड़े होते हैं, सर्किट के मध्यम का धारा कैसा होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स, अगर आपको इसका मालूम है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, एक ही धारा में होता है। अगला प्रश्न है 42, निम्नलिखित में से अलेक्जेंडर ग्राहम बेल, क्या दिया हुआ है? अलेक्जेंडर ग्राहम बेल द्वारा किसका आविष्कार किया गया है? अलेक्जेंडर ग्राहम बेल के द्वारा किसका आविष्कार किया गया है? ए टेलीफोन, बी रडार, सी बल्ब और डी रेल इंजन। अगर आपको इसका आंसर पता है फ्रेंड्स तो आप प्लीज़ कमेंट कीजिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा, आपका हो जाएगा ए, ग्राहम बेल जो है आपको टेलीफोन का आविष्कार किया था। किसका आविष्कार किया था? टेलीफोन का। फ्रेंड्स अगर आपको इसमें कुछ, यानी कि हम जो पढ़ाते हैं उसमें आपको कुछ चेंजेस चाहिए, यानी कि अगर मैं स्लो पढ़ाता हूँ तो फास्ट चाहिए, फास्ट पढ़ाता हूँ स्लो चाहिए, या फिर पूरा एक्सप्लेनेशन करके मैं पढ़ाऊँ, तो प्लीज़ आप कमेंट करके बताइए, आप अपना राय दीजिए। मैं कोशिश करूँगा कि उस तरह से करने का, क्योंकि हम पूरा एक्सप्लेन नहीं करता हूँ, क्योंकि अगर एक्सप्लेन करूँगा तो ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो कम समय में ज़्यादा प्रैक्टिस सेट कराएं, वो आपके लिए बेहतर होगा। आप जितना प्रैक्टिस सेट ज़्यादा कीजिएगा आपके लिए अच्छा रहेगा। ओके फ्रेंड्स, चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा लाभकारी कीट नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा लाभकारी कीट नहीं है, इनमें से किससे हमको फ़ायदा नहीं मिलता है? ए दीमक, बी लाख कीट, सी रेशम और डी मधुमक्खी। तो इसमें से किसमें हमको लाभ नहीं मिलता है, लाभकारी नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए दीमक। दीमक उल्टा नुकसान करता है। रेशम से आपको रेशम मिलती है, मधुमक्खी से आपको मध मिलता है। तो इस तरह से आपको दीमक जो है वो आपका लाभकारी कीट नहीं है। अगला प्रश्न है, अंकुरन के समय बीज का कौन सा भाग जड़ का निर्माण करता है? अंकुरन के समय बीज का कौन सा भाग जड़ का निर्माण करता है? ए बीजपत्र, बी मूलांकुर, सी प्रांकुर और डी दलपुंज। अगर आपको इसका आंसर पता है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी मूलांकुर। क्या हो जाएगा? बी मूलांकुर। अगला प्रश्न है 45 नंबर में, मानव में नर युग्मक निम्न में से कौन से गुणसूत्र का वाहक होती है? केवल एक्स गुणसूत्र, बी केवल वाई गुणसूत्र, सी एक्स और वाई दोनों गुणसूत्र और डी या तो एक्स या तो गुणसूत्र। अगर आपको इसका आंसर पता है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स, आपका हो जाएगा डी, या तो एक्स या गुणसूत्र होता है। अगला प्रश्न है 46 नंबर में, लसिका, क्या बोल रहा है? लसिका आंतों में पचित और अवशोषित डैश का परिवहन करती है।
लसिका जो है आंतों में पचित और अवशोषित डैश का परिवहन करती है, किसका परिवहन करती है? ए एंजाइमों, बी कार्बोहाइड्रेट्स, सी वसा और डी प्रोटीन। अगर आपको इसका आंसर पता है फ्रेंड्स तो प्लीज़ आप कमेंट कीजिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी वसा। अगला प्रश्न है 47 नंबर में, क्या दिया हुआ है? किडनी खराब होने, क्या बोल रहा है? किडनी खराब होने का इलाज समय समय पर किडनी मशीन से किया जाता है। किडनी खराब होने पर इलाज समय समय पर किडनी मशीन से किया जाता है। प्रक्रिया रूप में जाना जाता है, उसको क्या रूप में जाना जाता है? ए होमोडायलिसिस, बी मेटाबॉलिज्म, सी सर्कुलेशन और डी उत्सर्जन। तो आपको पता है फ्रेंड्स, जब किडनी खराब हो जाती है तो उसको क्या किया जाता है? डायलिसिस किया जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए होमोडायलिसिस। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा हार्मोन प्यूटरी ग्लैंड द्वारा स्रावित नहीं किया जाता? निम्न में से कौन सा हार्मोन प्यूटरी ग्लैंड द्वारा स्रावित नहीं किया जाता? ए थायराइड उत्तेजक हार्मोन, बी प्रोलैक्टिन, सी वैसोप्रेसिन और डी साइमोटोस्टैटिन। अगर आपको इसका आंसर पता है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका, हो जाएगा डी सोमेटोस्टैटिन। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सी बीमारी वायु के माध्यम से नहीं फैलती? निम्न में से कौन सी बीमारी जो है वायु के माध्यम से नहीं फैलती, यानी कि हवा से नहीं फैलती? ए सामान्य जुकाम, बिल्कुल फैलता है। बी निमोनिया, बिल्कुल हवा से फैलता है। सी तपेदिक, टीबी जिसको कहते हैं, बिल्कुल। और ये हो गया डी हैजा। तो हैजा जो है वो आपका क्या होता है? डी हैजा। इसका सही उत्तर हो जाएगा डी हैजा। हैजा जो है वो आपका वायु के माध्यम से नहीं फैलता है। ये इसमें जो हैजा रोग जो होता है वो किस में फैलता है? तो आपका हैजा जो है एक तरह से किस तरह का रोग है? विब्रियो कालेरी नामक जीवाणु है। उल्टी, दस्त, शरीर की पानी की कमी हैजा रोग के प्रमुख लक्षण हैं। हैजा जो है, जैसे कि मान लिए दूषित जल है, कोई जिसको हैजा है वो अगर उसमें से वो पानी पी लिया और वो छोड़ दिया आधा, तो उसमें हो सकता है। दूषित खाद्य पदार्थ या फिर मक्खियों द्वारा फैलता है। ओके फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है और आज का आखिरी प्रश्न, पुष्प का इनमें से कौन सा भाग निषेचन के बाद फल के रूप में विकसित होता है? निषेचन के बाद फल के रूप में विकसित होता है। ए बीजांड, सी पखुंडी, डी अंडाशय और डी इनमें से कोई नहीं। अगर आपको इसका आंसर पता है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स, आपका हो जाएगा सी अंडाशय। अंडाशय जो है वो आपका अंडाशय है, पुष्पासन से लगा चौड़ा फूला हुआ हिस्सा होता है जिसके अनेक बीजांड होते हैं। निषेचन के बाद अंडाशय फल का निर्माण का होता है और बीजांड से बीज का निर्माण होता है। ओके फ्रेंड्स, अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए। टेलीग्राम में आपको जो है पूरा प्रैक्टिस सेट, यानी कि पहले ऑलरेडी वन मैं प्रैक्टिस सेट 1 का पीडीएफ ऑलरेडी मैं टेलीग्राम में डाल चुका हूँ। दूसरा पीडीएफ जो है आपको कब मिलेगा? यानी कि कल। आज की जो है मैं आपको 2 पेपर कराऊंगा, यानी कि आज जीके का पहला, उसके बाद साइंस का। तो आज आपको पीडीएफ नहीं मिलेगा। कल आपको जो है झारखंड जीके और कंप्यूटर का प्रैक्टिस सेट कंप्लीट होने के बाद आपको डाल दिया जाएगा। ओके फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू फ्रेंड्स।